गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th का लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है कबीर। कबीर दास जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इस पाठ में उन्होंने क्या उपदेश दिए हैं, उन्होंने क्या सिखाया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। सैकड़ों वर्ष पहले भारत में कबीर नाम के व्यक्ति रहते थे, जो बहुत एक महान कवि थे और बहुत महान संत थे। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट। ग्रेट पोएट का मतलब होता है महान कवि, और सेंट, सेंट मतलब संत, जो भारत में सैकड़ों वर्ष पूर्व रहते थे। ही प्रीज्ड पीपल टू लव ईच अदर। प्रीज्ड मतलब होता है उपदेश देना या सलाह देना। वो लोगों को उपदेश देते थे कि एक दूसरे से प्रेम करो। He went from place to place singing songs in praise of God. ईश्वर की प्रशंसा करना। प्रेज ऑफ गॉड का मतलब होता है ईश्वर की प्रशंसा करना या ईश्वर की वंदना करना। तो वो ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे प्लेस तक, एक जगह से दूसरे स्थान तक लोगों के ईश्वर के भजन गा करके यहाँ से वहाँ जाया करते थे। ईयर्स पास्ड बाय एंड कबीर ग्रू ओल्डर। साल गुजर गए और कबीर दास जी बड़े हो गए। ग्रू ओल्डर मतलब युवक हो गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। और उसके जब वो बड़े हुए तो उनके बहुत सारे हजारों अनुयायी हो गए। कबीर सॉन्ग एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर दास जी के जो गीत थे या जो कविताएं थीं, वो लोगों को यही शिक्षा देती थी कि भगवान सभी जगह है, ईश्वर हर जगह है। His writings show that he was a true saint. His writings का मतलब यहाँ पर रचनाओं से है। उनकी जो रचनाएं हैं वो ये दर्शाती थी कि वो एक सच्चे संत थे। A few of his couplets are given here, which shows that he was a great thinker and a social reformer too. A few of his couplets का मतलब होते हैं श्लोक। जो उन्होंने श्लोक लिखे थे उनमें से कुछ श्लोक यहाँ पर कुछ श्लोक यहाँ दिए गए हैं, जो हमें ये दर्शाते हैं कि ये जो कबीर दास जी थे ये बहुत महान विचारक थे। थिंकर का मीन्स होता है विचारक, एंड अ सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक भी थे। TOO का मतलब यहाँ पर भी से होता है, मतलब बहुत महान विचारक होने के साथ साथ ये एक समाज सुधारक भी थे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये इनके श्लोक हैं जो आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे बच्चों। तो ये ऐसी बानी बोलिए मतलब कबीर दास जी कहते हैं हमेशा ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का आपा, लोग अपने मन को खो दें। बिल्कुल इतनी मीठी मधुर बानी बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी शांति मिले और दूसरे लोग भी उससे शांति प्राप्त करें। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी मांगे खैर। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो सभी की खैर मांगता हूँ, सभी के लिए दुआएं करता हूँ, क्योंकि ना मुझे किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से बैर है। तो ये उनके श्लोक हैं जो हमेशा ईश्वर को से जुड़े रहते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि भगवान हर जगह है और उनका ही प्रचार हमेशा किया करते थे। कबीर थॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर यही शिक्षा देते थे हर किसी को कि ईश्वर से प्रेम करो। ही ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर दास जी हमेशा यही कहते थे कि कबीर जो थे वो ईश्वर, अल्लाह और राम दोनों के बंदे हैं, दोनों के शिष्य हैं, दोनों के बच्चे हैं। बट पीपल डिड नॉट लाइक हिम दिस। लेकिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो अल्लाह और राम को दोनों को मानते थे, लेकिन लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे। दे टुक हिम टू द एम्परर। तो जब उन्होंने ये बात कही तो लोग उन्हें कहाँ ले गए? बादशाह के पास ले गए। एम्परर हियर्ड पीपल्स कंप्लेन एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर।
तो जो अनुयायी उनके थे तो वो कुछ उनके पक्ष में थे और कुछ उनके विपक्ष में, क्योंकि वो कहते थे मैं अल्लाह का भी बंदा हूँ और राम का भी बंदा हूँ। तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो लोग उनको बादशाह के पास ले गए और उनसे शिकायत की, कंप्लेंट की। तो बादशाह ने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, तो सैनिकों ने उनको नदी में फेंक दिया। थ्रू मतलब होता है फेंक दिया, फेंकना। थ्रो का ये पास्ट है थ्रू। बट ही डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन वो डूबे नहीं। ड्रॉन मतलब होता है डूबना, लेकिन वो नहीं डूबे। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट, दूसरे समय जब उनके प्रति शिकायत की गई तो दूसरे समय में उनको एक झोपड़ी में बिठा दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। फायर मतलब उसमें आग लगा दी गई। द हट बर्न डाउन बट कबीर वॉज सेफ, झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर दास जी सुरक्षित बचे रहे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ मैड एलिफेंट, आखिरकार जब हर तरह से परेशान हो गए तो उनको फाइनली आखिर में एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया गया। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम, मारने की वजह, इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को मारने की वजह जो हाथी था वो भाग गया विदाउट हार्मिंग हिम, उनको नुकसान पहुंचाए बिना। जो हाथी था वो वहां से भाग गया। ऑन बीइंग डिफीट सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री, जब कई बार वो हार गए, कई बार उन्होंने प्रयास किया मारने का, जब राजा हार गया तो एम्परर ने कहा छोड़ दो इसको, तो उसको छोड़ दिया गया, कबीर दास जी को छोड़ दिया गया। When कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर दास जी अपनी प्राकृतिक मौत से मरे, जब उनकी मौत आई, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्फ, उनके जो अनुयायी थे वो आपस में झगड़ने लगे। क्वेरल मतलब होता है झगड़ना, अमंग मतलब आपस में, देमसेल्फ मतलब वे खुद। तो वो सारे जितने लोग थे वो आपस में स्वयं झगड़ने लगे। फॉलोअर्स जितने अनुयायी थे उनके, वो सभी आपस में झगड़ने लगे। द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी, उन जो मुस्लिम लोग थे वो चाहते थे कि उनकी बॉडी को दफनाया जाए। एंड हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और हिंदूज चाहते थे कि उनकी बॉडी को जलाया जाए। सडनली द हिंदू एंड द मुस्लिम हियर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, अचानक, सडनली मतलब अचानक, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक आवाज सुनाई दी फ्रॉम द स्काई, कहां से, आसमान से। इट वॉज कबीर्स वॉइस, वो किसकी आवाज थी, कबीर जी की आवाज थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर पर एक शीट मतलब होता है कफन के लिए, यहाँ पर शीट वर्ड यूज किया गया है। मेरे शरीर पर चद्दर उड़ा दी जाए, यानी कफन उड़ा दिया जाए। When they removed the sheet, जब उन्होंने उस चद्दर को हटाया, उस कफन को हटाया, they did not find the body, तो किसी को भी वहां पर उनका शरीर नहीं प्राप्त हुआ। In its place, उसके स्थान पर there were some flowers, बॉडी के स्थान पर वहां पर क्या प्राप्त हुआ, कुछ फूल प्राप्त हुए, बहुत सारे फूल मिले उनको। So the Muslims took one half of the flowers while the Hindus took the other half, तो क्या हुआ, मुस्लिम ने और हिंदुओं ने वो फूलों को आधा आधा बांट लिया। तो ये स्टोरी है कबीर दास जी के बारे में कि वो एक बहुत महान संत और महान कवि होने के साथ साथ भगवान को मानने वाले थे। भगवान हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, और ईश्वर की ही भक्ति किया करते थे। और उनकी रचनाओं में भी ये चीज शो करती थी, प्रदर्शित करती थी कि वो ईश्वर के, राम और अल्लाह के बंदे हैं। तो ये आपका पार्ट है। इस अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।